So in this lecture we will see the next type of clipping technique, that is text clipping. So previously we saw the line clipping and polygon clipping, but line clipping and polygon clipping we cannot use for the text clipping. So here the next concept, next clipping technique come into picture, that is text clipping. ठीक है, तो टेक्स्ट क्लिपिंग करने के लिए देर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट क्लिपिंग टेक्निक. फर्स्ट इज ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग एंड नेक्स्ट वन इज ऑल और नन कैरेक्टर क्लिपिंग. कैरेक्टर क्लिपिंग, ओके. सो इसमें क्या होता है, अभी सपोज दिस इज द विंडो. फर्स्ट विल सी all or none string clipping, ओके. तो इसमें क्या होता है, एक विंडो रहता है, राइट. सो दिस इज़ आवर विंडो. नाउ इसमें अभी कैरेक्टर्स अगर है तो सपोज ABCD, देन PQR और XYZ. ठीक है, तो सपोज़ ऐसे टेक्स्ट है हमारे पास. तो ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग में क्या होता है कि जो भी कैरेक्टर्स है, जो भी स्ट्रिंग है ABCD PQR और XYZ, इसके अराउंड क्या किया जाता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट किया जाता है. तो इसके अराउंड क्या किया जाता है, फर्स्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट किया जाता है, राइट. सो दिस इज़ व्हाट द रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट वी हैव क्रिएटेड अराउंड दिस टेक्स्ट. ठीक है, सो अभी क्या किया जाता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट करने के बाद तो जो भी बाउंड्री पोजीशन है ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये कंपेयर की जाती है विंडो के बाउंड्री के साथ. ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो भी बाउंड्री है ये कंपेयर की जाती है विंडो के बाउंड्री के साथ. और जो भी स्ट्रिंग में से अगर एक भी कैरेक्टर इस लाइन के विंडो के बाउंड्री के अगर बाहर होता है या फिर बाउंड्री पे होता है, तो वो क्या होता है, पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स ही वो रिजेक्ट करता है. ठीक है, एक कैरेक्टर नहीं रिजेक्ट करता है, पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स ही वो रिजेक्ट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये केस हम लोग कंसीडर करते हैं तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ABCD. ठीक है, ये अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स हम लोग विंडो के बॉक्स बाउंड्री के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो A कैरेक्टर क्या हो गया, इस विंडो के बाहर हो गया, राइट. इस बाउंड्री, विंडो के बाउंड्री से बाहर हो गया. B बाउंड्री के ऊपर हो गया, राइट. सो ये क्या किया जाता है, ये पूरा ही स्ट्रिंग रिजेक्ट किया जाता है. देन PQR अगर कंसीडर करते हैं तो ये विंडो के बाउंड्री के इनसाइड है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की बाउंड्री, राइट. सो PQR स्ट्रिंग एज इट इज़ रहेगा. देन ABCD तो रिजेक्ट हो गया. XYZ ये स्ट्रिंग में भी X बाउंड्री के बाहर है, विंडो के बाउंड्री के बाहर, राइट. तो ये पूरी स्ट्रिंग ही क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी. सो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग. तो क्या करते हैं ऑल और नन स्ट्रिंग की क्लिपिंग में, जो भी स्ट्रिंग है टेक्स्ट स्ट्रिंग, उसे क्या किया जाता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट किया जाता है. उसके बाद वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है विंडो के बाउंड्री के साथ कंपेयर किया जाता है. अगर विंडो के बाउंड्री के वो अगर बाहर रहता है या फिर विंडो के बाउंड्री पे रहता है तो वो पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स ही रिजेक्ट होता है, वो पूरी स्ट्रिंग ही रिजेक्ट की जाती है, राइट. सो दिस इज़ हैपन इन ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग. तो ये क्या हो गया कि ये अगर हम लोग ये कंसिडर करते हैं तो ये इफ़िशिएंट मेथड है क्या, नहीं है, राइट. ठीक है, तो अभी ये इफ़िशिएंट मेथड है क्या, नहीं है. इसीलिए नेक्स्ट मेथड कम इनटू पिक्चर, दैट इज़ ऑल और नन कैरेक्टर क्लिपिंग. ठीक है, तो अभी ये जो नेक्स्ट मेथड है सेकेंड, ऑल और नन कैरेक्टर क्लिपिंग. नाउ राइट, अभी इसमें क्या होगा,
तो इसमें क्या होगा कि जैसे सपोज ये बॉक्स है, दैट इज़ विंडो, दिस इज़ विंडो एंड दिस इज स्ट्रिंग, सपोज SPACE देन COPY एंड MAN। ठीक है, तो अभी ऑल और नन कैरेक्टर क्लिपिंग में क्या है, हर एक कैरेक्टर विंडो के बाउंड्री के साथ कंपेयर किया जाता है और उसके बाद वो डिसाइड किया जाता है वेदर दैट इज़ इनसाइड द विंडो और आउटसाइड द विंडो। ठीक है, जैसे इस केस में अगर हम लोग फर्स्ट स्ट्रिंग कंसीडर करते तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पे चेक होता है। तो यहाँ पे देखो SP एंड A, SP तो पूरा आउटसाइड द विंडो बाउंड्री है, राइट, और A भी क्या है, जो भी आउटसाइड द विंडो बाउंड्री है उसे तो हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो भी बाउंड्री के ऊपर भी मीन्स कोई कैरेक्टर पार्शियली इनसाइड द विंडो है एंड पार्शियली आउटसाइड द विंडो है, उसे भी क्या करता है, ये रिजेक्ट करता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट ऐसे हो जाएगा जैसे SPA डिलीट हो जाएगा और सिर्फ क्या रहेगा CEMAN मैन, ये पूरा इनसाइड द विंडो है इसलिए ये पूरा रहेगा COPY। और COPY में फिर से ये O क्या है, पार्शियली इनसाइड और पार्शियली आउटसाइड है, और C कम्प्लीटली आउटसाइड है, तो CO दोनों भी हट जाएगा और क्या रहेगा, सिर्फ PI रहेगा। सो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ ऑल और नन कैरेक्टर क्लिपिंग विच इज़ मोर बेटर देन ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग। ठीक है, नाउ फिर से एक थर्ड वे आया टू क्लिप द टेक्स्ट। अभी इस केस में क्या होता है कि this method deals with component of individual character. So here we treat the character as a set of lines or पिक्सल्स। तो यहाँ पे थर्ड इसमें क्या होता है कि सेट ऑफ लाइंस और पिक्सल हर एक कैरेक्टर को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ये विंडो है और ये स्ट्रिंग है हमारी, सपोज PQRS देन BAC और यहाँ पे है सपोज कॉपी। ठीक है, तो इस थर्ड केस में क्या है कि हर एक कैरेक्टर को वो क्या कंसीडर करता है, एज अ सेट ऑफ लाइन और पिक्सल। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही प्रोसेस होगा, लेकिन हर एक कैरेक्टर का उसमें भी उसे डिवाइड करेगा सेट ऑफ लाइंस और पिक्सल्स में, और वो सेट ऑफ पिक्सल्स पर्टिकुलर कैरेक्टर के कंपेयर किए जाएंगे विद द विंडो बाउंड्रीज। तो जैसे इन दिस केस P तो आउटसाइड है, कम्प्लीटली आउटसाइड है विंडो के बाउंड्री से, तो वो तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये Q कंसीडर करते तो Q पार्शियली इनसाइड है और पार्शियली आउटसाइड है, तो ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा पिक्सल बाय पिक्सल, और जितने भी पिक्सल इनसाइड है वो एज इट इज़ रखेगा और जितने भी आउटसाइड है वो डिलीट कर देगा। तो जैसे ये आधा पार्ट जो है Q का या एज इट इज़ रहेगा इनसाइड जो है वो और RES, और बाकी का जो आधा पार्ट है Q का जो आउटसाइड है इस विंडो के वो डिलीट कर देगा। कॉपी इनसाइड है पूरा तो ये एज इट इज़ रहेगा। फिर से ये BAC का हाफ पार्ट इनसाइड है A का, तो हाफ पार्ट ही ये डिस्प्ले करेगा और बाकी का क्या कर देगा, रिजेक्ट कर दिया। C तो आउटसाइड ही है। क्लियर? सो दिस इज़ व्हाट द टाइप टेक्स्ट क्लिपिंग। क्लियर?